हेलो फ्रेंड्स, सितारों के संग चैनल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पेट के रोगों को शिविर लगने वाले हैं। कल यही टंकी पार्क में प्रोग्राम होने वाला है, कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। योग, भारतीय योग से जुड़े, क्योंकि योग करते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये 5 दिन का शिविर है, जिसमें पहले दिन सुरेश विद जी पधारे हैं रोणी संस्थान से, और जो कि हमें योग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और हमें योग से जोड़ेंगे। सुरेश विद जी इसमें अपने बारे में भी बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने बहुत अपना वज़न, जो कि उनका 100 किलो के करीब था, कि कैसे योग से जुड़कर उनका वज़न भी कम हो गया, घुटने में जो दर्द था वो भी चला गया। इस तरह से दोस्तों हमें बहुत बढ़िया जानकारी देंगे। आपका पहला दिन है, आज आपका पहला ही दिन है शिविर का। जो नियमित योग साधना करते हैं उनके लिए ये सामान्य बात है, लेकिन जो नियमित नहीं करते, जो कभी आते हैं महीने में 4 बार आ गए, तो आपको वो उसका कोई, तो आप सभी परिचित हैं, कभी नाम सुना है जो नए साधक आए हैं भारतीय योग संस्थान का। ये एक अनूठी संस्था है जो निःशुल्क किसी प्रकार का शुल्क लेते हैं आपसे, ये योग साधना करवाते हैं तो निःशुल्क आपको योग साधना करवाते हैं। और उद्देश्य हमने बहुत महान रखा है कि सभी सुखी हों। सभी में यहाँ उम्र नहीं आती, बच्चा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, जवान भी है, सभी सुखी हों, जिसमें अमीर गरीब, इस जात का उस जात का, इस देश का उस देश का, कोई सामाजिक फर्क नहीं है, कोई सांस्कृतिक फर्क नहीं है, हम सभी एक हैं। इस भाव के साथ भारतीय संस्थान चाहता है, बड़ा है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव के बिना ये योग संस्थान चलता है। और आप सबके सहयोग से इसका निर्माण, इस भाव का बीज जो रखा गया, 10 अप्रैल 1967 को हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी ने रखा था। और उन्होंने जो ये स्टार्ट हुई थी, उनके मन में ये भाव कब आया कि वो यूनिवर्सिटी में बेंटे पहाड़ी है, वहाँ पर वो अपने सैर करने कुछ ग्रुप के लोग जैसे जाते थे, गए तो वहाँ देखा कि एक बाबा जी फॉरेनर्स को, अंग्रेजों को योग सिखा रहे हैं। तो इनके मन में भाव उठा कि आप हमको भी सिखाओ। तो बाबा जी ने मना कर दिया कि आपको नहीं सिखाएंगे। उन्होंने कहा क्यों भाई, मेरे को क्यों नहीं सिखाओगे? वो कहते हैं जी कि ये है तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी, भगवान कृष्ण तो योगी महाराज कहलाते हैं, लेकिन भारतीयों की एक कमजोरी है, हम इंडियंस की एक कमजोरी है। क्या? जो चीज विदेश से है वो अच्छी होती है। ये विदेशी है जी, जो भारतीय चीज है वो तो ऐसे ही है। तो उस महाराज ने कहा कि भारतीयों को ये विदेश से जब आएगी तब अपनी ये संस्कृति, अपना ये योग याद आएगा, अन्यथा भारतीय ये अपने योग को पहचानेंगे ही नहीं। ये तो यही होती रहती है, ये ऋषि मुनि करते रहते हैं, ये इनका काम है, हमारा काम नहीं है। तो इनको ये समझ तब आएगी जब ये कहाँ से आएगी, बाहर से आए, ये अंग्रेज लोग इनको सिखाने आएंगे तो ये सीखेंगे। वो बात उनके दिल को कचोट गई। उन्होंने कहा कि ये हम ही सिखाएंगे, अब आप नहीं सिखा रहे तो हम भी पढ़ेंगे और हम इसको अपने देश में, अपने देशवासियों को, और भारत से अब योग बाहर जाएगा, ये हम आपको करके दिखाएंगे। वो उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ एक दिया जलता चला गया। और आज आपके भारत में विभिन्न प्रांतों में एक बेंटा पहाड़ी से जो केंद्र शुरू हुआ था, आज 4000 से ऊपर पूरे भारत में केंद्र चल रहे हैं। क्लैपिंग तो कर दो। और आज यूके में, यूएसए में,
फ्रांस में, कनाडा में, फिजी में, मॉरिशस में, भारतीय दुबई में भारतीय संस्थान के केंद्र चल रहे हैं और हमारे भारतीय ही चला रहे हैं। तो वो उनका संकल्प पूरा हुआ, पर अभी हमको रुकना नहीं, हमको आगे बढ़ना है। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है और ये काम कैसे होगा? एक व्यक्ति के अकेले के बूते का है ये सब जब मिलते जाएंगे। आप जैसे यहाँ केंद्र शुरू हुआ, हमारे मलिक साहब, भोलाराम मलिक जी, उन्होंने बहुत सेवा करी। अभी हमारे यहाँ के जो लोग को जोड़ा उन्होंने, वो अब उस काम को आगे बढ़ाए। जैसे इधर बंसल साहब, राजेंद्र जी, सुधा जी, जसपाल जी तो आपके सामने बैठे ही हैं, ग्रोवर साहब, प्रेम जी, भाटिया जी, ये सारे उसी प्रकार शुरू। और मैं अपने आप को भी ले लूँ, मैं भी एक साधक के रूप में 25 साल 30 साल पहले एक केंद्र पर मोटापे की वजह से, घुटने की दोष की वजह से ज्वाइन किया था। और जब रजौरी गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क, रजौरी गार्डन डिस्ट्रिक्ट पार्क में फर्स्ट टाइम मैं गया था और मेरे को भी किसी ने ऐसे आपके सज्जन भाई ने कहा था, वो बेचारे अब नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने मुझे शुरू करवाया था। हम दोनों ने मिलकर इकट्ठे एक सीए फॉर्म में हमने ट्रेनिंग करी थी। तो वो हम बहुत समय बाद मिले तो वो मेरे को लेके गए थे। तो वहाँ हम जुड़े थे। नहीं, कैंप से नहीं जुड़ा था मैं, तो अपने मोटापे और घुटने दोष की वजह से जुड़ा था। तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने तो डॉक्टर को, उसके अब डॉक्टर जो है ना जी, अब डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत अच्छा क्लिनिक है उसका, वो अपनी वाइफ को मेरे पास लेके आया कि यार इसके घुटने भी ठीक कर दे, तेरे घुटने ठीक हो गए, ये भी चलने में मुश्किल है, मैं भी इसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। लेकिन करना क्या होता है इसके लिए? अपनी साधना को नियमित, श्रद्धापूर्वक, पढ़कर, समझकर करना होता है। आप में से कितने ने, जो पुराने साधक भी हैं, आज मैं अगर पूछूं कि उनके पास योग विज्ञान, प्राणायाम विज्ञान की किताब है और वो उसको पढ़ते हैं? देखिए सभी के चेहरे लटक गए। जब भी आप पढ़ेंगे ना, हर रोज आपको नई चीज मिलेगी। संस्थान में कैंप्स लगते हैं और कैंप्स में जो टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं, हम वहाँ 5 दिन अपने पास रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सिलाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, करवाते भी हैं और कोई पैसा नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लिया जाता और उनको सिखाया जाता है। और उनको क्या एक आग्रह किया जाता है, उनसे क्या लिया जाता है? उनका समय, उनकी सेवा, उनका समय लिया जाता है, उनकी सेवा ली जाती है कि अब आप जो सीख के आ जा रहे हो वहां से, आप जाके सामान्य व्यक्ति को सिखाइए। समय दो अपना, हम भी तो अपना समय दे रहे हैं यहाँ पर। तो समय दान से बड़ा कोई दान है? कोई दान नहीं। और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा है? मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, समय से बड़ा कोई दान नहीं। तो हम सभी को ये करना चाहिए। हर वक्त हम पैसा 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 ना करें, हालांकि मेरा प्रोफेशन वही है, पैसा पैसा पैसा, लेकिन बहुत कर लिया। जब ये महसूस हुआ कि काम तो इतना अच्छा बना लिया, सब कुछ कर लिया, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर मेरा शरीर रोगी है तो मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं, वो निकम्मी पड़ी है, मैं क्या करूं? मैं तो खुश कर ही नहीं सकता। पैसा है जेब में, घूमने नहीं जा सकता, क्यों यार? चला तो जाता नहीं है मेरे से ढंग से, तो क्या फायदा उसका? तो ये भाव उठा कि नहीं यार, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा शरीर है, मुझे इसको स्वस्थ करना है। तो इस मार्ग पर चलना शुरू हुए। वहां पर अपना काम कर रहे हैं, काम अपनी जगह पे है, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य आपके अपने हाथ में रहना चाहिए।
इसकी कॉस्ट पे कुछ नहीं करें। शरीर की कीमत में शरीर को बीमार करके आप कुछ पा रहे हो तो उस चीज आपकी बेकार है। तो शरीर को स्वस्थ रखिए, नियमित योग साधना करिए। बाकी भगवान की यही इच्छा है कि आप स्वस्थ हो, सुखी हो, और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग का धन्यवाद और यहाँ के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा जी तो बहुत मेहनत करती है आपके साथ। धन्यवाद।